Hello guys, it's me Harish and welcome to our channel Kaksharthi EduCop. So my today's topic is price fluctuation. हम रोज़ देखते हैं कि पेट्रोल के भाव बढ़ गए, दूध के भाव बढ़ गए या घट गए, या जो हमारी करेंसी की वैल्यू है, नॉर्मली हम डॉलर ही चेक करते हैं आजकल कि जो 70 है वो 72 हो गए या 73 हो गए या वो 69 हो गए, राइट। तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन क्यों होता है ये हम आज देखते हैं। फर्स्ट, इट्स ऑल अबाउट द डिमांड्स of people and country, right? First, let's divide the thing. Commodities that are used locally. Commodities means the products which we are using locally. जैसे कि पेट्रोल हो गया, हम रोज़ यूज़ करते हैं, हमारी गाड़ी में रोज़ लगता है पेट्रोल। या फिर मिल्क हो गया, हम रोज़ ब्रेकफास्ट में मिल्क पीते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई। एंड अनदर commodity is that which you are using locally and both globally, right? ग्लोबली मीन्स पेट्रोल इज़ ऑल्सो यूज ग्लोबली। पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत काम आता है। या जो करेंसी हो गई वो भी बहुत ग्लोबली यूज़ होती है ट्रांसफरिंग के लिए, राइट। सो फर्स्ट वी सी कॉमोडिटीज़ दैट आर यूज लोकली। उसके पहले एक टर्म देखते हैं हम, जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विस, जो क्या ना आप कह सकते हैं। It is the total amount of goods and service which are manufactured in an year. जो आप यूज़ करते हो नॉर्मली, आप दूध हो गया या आप जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, आपके घर के सामान हो गए, राशन हो गया, जो भी आप यूज़ करते हो, तो जो टोटल अमाउंट है जो पूरा एक साल भर में बनता है, उस टोटल अमाउंट को हम कहते हैं जीडीपी। नाउ सपोज इफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस, मतलब कि जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है पूरा साल भर का, वो ऐसे महीने महीने में डिवाइड करके ही होता है। बट जो भी हम टोटल अमाउंट लेके चल रहे हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ही लेस हुआ, उसके भी काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया या ट्रेडिंग इन्फ्लेशन हो गया। हम इकोनॉमिक क्राइसिस को समझते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस कोरोना वायरस के वजह से जो गवर्नमेंट के जो पूरा पैसा है या गवर्नमेंट की जो भी इकोनॉमी है, वो पूरे मेडिकेशन और उनके टूल्स में लग चुकी है, राइट। कि मतलब इस बार पेशेंट्स इतने बढ़ रहे हैं तो सारे उनके टूल्स लगेंगे, जो भी सारे इंजेक्शन हो गए वो सब लगेंगे। तो जो गवर्नमेंट की जितनी भी ज़्यादा इकोनॉमी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट वो मेडिकेशन में चलेगा, जबकि जो हमें राशन लग रहा है, जो भी हमारी डेली नीड्स है, वो बढ़ते ही जा रही है और उतना गवर्नमेंट वो कर नहीं पा रही है, मतलब मैनेज नहीं कर पा रही, राइट। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ा दिया ताकि वो अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर सकें। अब गवर्नमेंट के भी काफ़ी क्राइसिस होते हैं, तो हम हर बार गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। नाउ अब सिंपल, अगर डिमांड हाई हुई और सप्लाई लेस हुआ, मतलब हमारी डिमांड्स तो बढ़ते जा रही है, बट अगर सप्लाई किसी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण कम हो गया, राइट, तो प्राइस बढ़ जाएगा। या फिर अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो वो अपने प्राइस को घटा देगा अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, commodities that are used both locally and globally like petrol, currency and etc. Yes, demand supply concept can also be applicable here, मतलब कि मैंने जो अभी आपको समझाया वो आप यहाँ भी एप्लीकेबल कर सकते हो। बट लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फर्स्ट लेट्स सी इम्पोर्ट। व्हाट इज़ इम्पोर्ट? सपोज हमें कुछ बड़ी भारी बल्कि मशीन्स चाहिए किसी एक कंट्री से जो सिर्फ उन्हीं के पास है, और हम उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे कि हमें बल्कि मशीन्स चाहिए तो आप हमें दो, क्योंकि किसी और के पास वो मशीन्स नहीं है। तो हम जो सामान है, जो मशीन्स है, जो कॉमोडिटीज़ है, हम एक कंट्री से ख़रीद रहे हैं, तो मतलब जो दूसरी कंट्री से ख़रीदना, मतलब वी आर बाइंग फ्रॉम अदर कंट्री। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पोर्ट। एंड देन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज सब, जैसे कि कोई दूसरी कंट्री जो हमसे कुछ चीज़ें मांग रही है तो वो बाय कर रहे, तो उसके लिए वो इम्पोर्ट हो गया, और हमारे लिए एक्सपोर्ट हो गया कि हम सामान उन्हें बेच रहे हैं, उन्हें सेल कर रहे हैं, राइट। सो देयर इज एक्सपोर्ट। नाउ इफ़ वन कंट्री और स्टेट, जो भी हो सकती है, अगर कोई भी कंट्री या स्टेट डिमांड हायर अमाउंट ऑफ कॉमोडिटीज टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, राइट, कि अगर हम कुछ ज़्यादा अमाउंट में किसी एक कंट्री से ज़्यादा कुछ चीज़ें बाय कर रहे हैं, तो मतलब हम उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में उनकी जो करेंसी की वैल्यू है या जो भी उनकी कॉमोडिटी की वैल्यू है वो हाई हो जाएगी।
और अगर हम उस कंट्री से कुछ भी ज़्यादातर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो जो उनकी करेंसी की वैल्यू है हमारे रिस्पेक्ट में, वो वैल्यू कम हो जाएगी. So if you like our content, please like this video, share this video and please subscribe our channel. Thank you guys.